अगर आप अगला मंत्र जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो और जोड़ लो, और वह है जीवन में अगर कोई अप्रिय प्रसंग या घटना हो जाए तो उसको जीवन भर ढो मत। मैं देखा करता हूं, आदमी को जो मिला है आदमी उसका आनंद नहीं लेता, पर जो नहीं मिला है आदमी उसका रोता रहता है। एक महिला है जिसके 5 बेटे हैं और उसमें से एक का स्वर्गवास हो गया। अब वो महिला आने वाले कल को जहां भी बैठेगी, 2-5 साल के बाद भी, 10 साल बाद भी, जहां जिन लोगों के बीच बैठेगी, अपनी बात कहां से शुरू करेगी बताओ? है? अरे मेरा हीरा जैसा बेटा तो चला गया, वो इतना अच्छा था, वो मेरा हर कहना वो बस उसका गौरव गाती रहेगी। मेरे भाई वो हीरे जैसा चला गया तो पीछे 4 कोई पत्थर तो नहीं है ना। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। ठीक है, घटना घटित हो गई, कह दिया। जो बीता उसका रोना रोने के बजाय जो है उसका आनंद उठा लो। हमारे पास एक बहन आती थी, घटना ये मुंबई की है। अच्छी खासी अमीर परिवार की थी। पहले वो मैदान में आती थी सत्संग सुनने, फिर वो दिन में रोज धर्म के सूत्र याद करने के लिए, धर्म की जिज्ञासाओं को या समाधान या मतलब गुरु महाराज की सेवा, कुछ भी कह दो, वो रोज दोपहर में आती थी। आती बैठती, महंगी कार थी उसके पास, ड्राइवर भी था, और वो महंगा वाला मोबाइल, जो बड़ा वाला मोबाइल होता है ना, वो आईफोन का है? बड़ा वाला मोबाइल, महंगा वाला मोबाइल, 1.5 लाख का मोबाइल था। अच्छा, केवल 1.5 लाख का मोबाइल ही नहीं था, वो हमेशा मोबाइल का जो कवर है उस कवर के अंदर 2-2 हजार के इतने सारे नोट, मतलब कैसे बताऊं, वो मोबाइल इधर मोबाइल और इधर नोट, दोनों बराबर फूले रहते थे, इतने सारे वो नोट रखती थी। कैसे आपको बताऊं, अमीर लोगों का आधा पैसा तो इसी में खर्च हो जाता है, ये बताने में कि वो अमीर है, ये बताने में आधा पैसा खर्च हो जाता है। और वो आती, रोज आती बैठती, मुझे भी लगता है यार इतने सारे नोट 2-2 हजार के रखती हैं। पहले तो मुझे लगा शायद नकली होंगे, पर फिर पता लगा नहीं, नकली नहीं है। मुझे लगा वो शांतिप्रिय जी कहते हैं ना कि नकली फूलों पर भी पानी दे रहा था पड़ोसी को बताने के लिए असली है, तो मुझे लगा शायद नोट भी नकली होंगे रखने का शौक, पर वास्तव में असली थे। हम रवाना हों उससे 4-5 दिन पहले एक दिन जब वो बैठी थी, कुछ पढ़ लिख रही थी, तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। मैंने कहा बहन जी, ये आप इतना महंगा मोबाइल रखते हैं, अच्छी बात है, पर मोबाइल में इतने सारे रुपए रखते हैं, धर्म की जगह पर आते हैं, कभी खो जाएंगे तो आप फिर सबको कहेंगे महाराज के यहाँ गई मेरे रुपये खो गए, महाराज के यहाँ गई मेरे रुपये खो गए। हाँ महाराज, मैं चिंता नहीं करती, जाएंगे तो जाएंगे, मैं ऐसी चिंता विंता नहीं करती, मैं पर्स भी संभालूँ, मोबाइल भी संभालूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता। मैंने कहा भाई जैसी आपकी मर्जी। वो बहन जी अगले दिन आई, बड़ी खुश, बड़ी आनंदित, बड़ी प्रसन्न, बड़ी हंसती खिलते मुस्कुराती आई। मैंने कहा आओ बहन। अरे गुरुदेव आज मजा आ गया। मैंने कहा हुआ क्या? कि गुरुदेव मजा आ गया, मैंने देखा वो रोज आती तो उसके हाथ में मोबाइल रहता, आज वो मोबाइल गायब था। मैंने कहा अरे मोबाइल खो गया गुरुदेव, मजा आ गया आज तो। यूं इतनी मस्त और प्रसन्न होकर आई थी, गुरुदेव मजा आ गया, मोबाइल खो गया। अरे कहा माता किसक गया क्या? मैंने कहा 1.5 लाख का तेरा मोबाइल का। अरे गुरुदेव पूछो ही मत, मोबाइल खो गया सो खो गया। खुशी की बात यह है गुरुदेव, कल ही आपने टोका था कि मोबाइल में रुपये क्यों रखते हो, और पता नहीं मेरी बुद्धि ने रात को क्या कहा, मैंने रात को रुपये निकाल लिए थे महाराज, मेरा मोबाइल तो खो गया पर 48,000 रुपये मेरे बच गए। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो जो मोबाइल खोया है उसको देखकर दुखी हो, या जो रुपये बच गए उसका आनंद उठा लो बस। और मैं आप लोगों को जीवन की यही सद प्रेरणा आपके भीतर, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का भाव आपके भीतर पैदा कर रहा हूं। हम रोज कुछ खोते हैं, रोज कुछ पाते हैं। जीवन में जो खो दिया, ठीक है, समझ लो किसी व्यक्ति की पत्नी का स्वर्गवास हो गया, ठीक है, संयोगिक संबंध थे, जब तक तुम थे हमने तुम्हारे लाड़ प्यार दुलार में कमी नहीं आने दी। इस घर में हमने तुम्हें हमेशा लक्ष्मी बनाकर रखा, सरस्वती की तरह तुम्हारा पूजन किया, मान सम्मान गौरव में कमी नहीं आने दी। तुम वो महान महिला थी जिसने मुझे 2-2 राजकुमारों को जन्म देकर गई, इस घर को सजा के गई, इस घर को स्वर्ग बनाकर गई। पर जब अब चली गई है तो तुम्हारे पीछे रोना रोने के बजाय हम तुम्हारे नाम पर सत्कर्म करने का प्रयास करेंगे। रोना रोने से उसकी आत्मा भी दुखी, तुम्हारी आत्मा भी दुखी। अब मैं जो करूंगी सत्कर्म करूंगा, ठीक
ठीक है, जिसको भी ऐसा लगता है ना उसके पति का ऐसा हो गया कि पत्नी का ऐसा हो गया, मत मना लो। अब मैं हर साल जो तुम धन छोड़कर गई या छोड़कर गए, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात ही, एक महानुभाव बैठे थे और उनकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया। बेंगलोर से आए हुए थे, शंभू धाम के ट्रस्टी हैं उनके साला जी, मतलब वो जीजा जी तो साला जी, सज्ञ साला जी थे, बेंगलोर से आए थे, परसों पूजन में भी यहीं थे। तो वो मेरे पास बैठे थे, उन्होंने कहा गुरुदेव मेरी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया। बड़े सज्जल हो रहे थे, बड़े आंखें नम हो रही थी कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली खाली हो गई, सुनी सुनी हो गई, ये हो गई वो हो गई। ठीक है, होती है प्रभु जी, अब वो हो गई से तो हो गई। तो फिर कहने लगे आप ही बताइए अब मैं क्या करूं, क्या क्या मुझे करना चाहिए उस आत्मा के लिए। मैंने कहा कुछ मत करो, केवल इतना सा करना कि जो आपकी धर्मपत्नी जितना गहना छोड़कर गई है, कितना, क्या कहा मैंने, जितना गहना छोड़कर गई है, जब आप बेंगलोर पहुंच जाओ तो अपने दोनों बच्चों से कहना कि बेटा मम्मी का गहना निकाल लो और किसी भी ज्वेलरी की दुकान में जाकर उसका मूल्यांकन करा लीजिएगा कि इसका मोल कितना होता है। ज्वेलरी को वापस घर ले जाकर रख देना और उतने रुपये बाहर निकाल कर पत्नी के नाम पर धर्म में, पुण्यार्थ में, सत्कर्म में, बेंगलोर में कहीं खर्च कर देना। केवल रोना रोने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर बता दूं, किसी की याद आने पर रोना रोने से कुछ नहीं होगा, उसके नाम पर सत्कर्म करना पड़ेगा ताकि उसकी आत्मा का कल्याण हो और तुम्हारी आत्मा का भी कल्याण हो। मैंने इसीलिए कहा कि अपनी जिंदगी में अगर कोई अप्रिय प्रसंग हो गया है, यानी मन के प्रतिकूल कोई प्रसंग हो गया है, किसी ने आपको टेढ़ा शब्द कह दिया, आपका अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, अब कब तक उसको ढोते रहोगे बताओ। मैंने कई भाई बहनों को देखा है 10-10, 15-15 साल बीत गए, बोलचाल बंद है, वो इधर से आ रहा है, वो इधर से जा रहा है। अभी थोड़े महीने पहले की बात है, जयपुर के एक दंपति नाकोड़ा में यात्रा करने गए थे। बेटा बहू उनसे झगड़ के अलग हो गए, वो अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं। तो वो यात्रा करके वापस यहाँ आए तो आकर कहा बाबू जी आज मन को बहुत पीड़ा पहुंची। नाकोड़ा तो बहुत अच्छी भावना से गए थे तीर्थ यात्रा करने, पर बहुत पीड़ा पहुंची। मैंने कहा क्या हुआ? कि साहब हमें भी पता नहीं था और हमारा बेटा और बहू दोनों नाकोड़ा में ही थे। हम इधर मंदिर में घुस रहे हैं और वो इधर मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। मैं उनको देखकर मुस्कुरा भी रहा हूं, पर बेटा बहू मेरे सामने देखकर ऐसे जा रहे जैसे हमें को पहचानते ही नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं, दुनिया में वैराग्य को पैदा करने के लिए गीता और आगम की जरूरत तो कम है, हमारे घर में ही लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो हमें बार बार वैराग्य पैदा कराते रहते हैं। ये हमारे घर में ही ऐसी या तो बहुएं आ जाती है या बेटे पैदा हो जाते हैं जिनके कृत्यों से हमें बार बार वैराग्य पैदा हो जाता है। आखिर ऐसे संसार में भी क्या जीना। लोग इतनी वैर की मजबूत गांठ, मैं आपको कैसे बताऊं, इतनी वैर की मजबूत गांठ बांध लेते हैं, एक घर में ऊपर नीचे रहते हैं। अभी 2 साल पहले 3 साल पहले घटना में एक शहर में थे, मैदान की प्रवचनमाला पूरी हुई तो एक महानुभाव जिद पे अड़ गए, बाप जी मेरे घर चलना है, मैंने घर में बहुत खूबसूरत भगवान का मंदिर बनाया। बताने लगे मैं किशनगढ़ से लेकर आया हूं और 4.5 लाख रुपए में लेकर आया हूं। भगवान का मंदिर, बना बनाया मंदिर आता ना, 4.5 लाख में लेकर आया हूं, बाप जी आपको चलना है। हमने एक दिन कि हाँ बड़ी ठीक है भैया चल देंगे, कि इतना सुंदर मंदिर आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा, मैंने इतना सुंदर मंदिर अपने घर में बनाया है। अब जब हमने घर जाने की तारीख और समय की हाँ बढ़ दी तो उन्होंने पूरे अपने परिवार परिजन मित्रों को सबको बुलाया, इकट्ठा किया, थोड़ा छोटा मोटा वो क्या नाश्ता प्लेट नमकीन मिठाई भी रखी। हम गए, 5-10 मिनट का उद्बोधन दिया, फिर उन्होंने परिवार का परिचय कराया, बाप जी मेरी बुआ है, ये चाची है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये पड़ोसी है, ये वो है, ये हमारे व्यापारी है, मेरे मित्र हैं, ये मेरे बुआ की बहू है, सबका एक एक का परिचय कराया। तो मेरे मुंह से यूँ निकल गया, तो मैंने कहा आप अकेले ही भाई हैं, आपका कोई भाई? तो उनके साथ भाई तो मेरा ऊपर रहता है, बिल्कुल ऊपर ही उसका घर था भाई का। भाई तो मैंने कहा उनको नहीं बुलाया, तो उनका हमारे आना जाना बंद है। तो मैंने कहा हम जब आए हैं भैया तो उनको भी बुला लेते हैं। नहीं बाप जी वो आएगा भी नहीं और मैंने बुलाया भी नहीं, हमारे यहाँ बोलचाल बंद है। हम मतलब 15-20 साल हो गए, आज तक मैं दिवाली और होली भी उनके घर में नहीं गया और वो कभी मेरे घर में नहीं आए, हमारा आना जाना बंद है। मैंने कहा ठीक है, मेरी एक आदत है, मुझे जो बोलना होता है मैं प्रवचन में बोल देता हूँ, उसके बाद कभी भी व्यक्तिगत मामले में हाथ नहीं डालता हूँ।
मेरे पिताजी महाराज महाराज कहा करते थे, बेटा कभी भी व्यक्तिगत मामले में हाथ मत डालना, वो तो दोनों एक हो जाएंगे, दुश्मनी तेरी हमेशा बनी की बनी रह जाएगी। हमने आहार वगैरह लिया, सभी मुनिजन थे, हम बाहर आए तो दरवाजे तक छोड़ने आए। पता नहीं क्यों मेरी दृष्टि अनायास ही ऊपर हो गई। ऊपर हो गई तो मैंने देखा वो जो ऊपर भाई है, वो भाई और उसकी पत्नी दोनों वहां खड़े थे। उन्होंने ऊपर से ही यूं हाथ जोड़ा। हालांकि उन्होंने हमें कोई ऊपर आने का आग्रह नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है दुश्मन का दोस्त क्या होता है, तो उनको लगा हम उनके यहां आए यानी हम उनके महाराज। अब जबकि हम तो उनको जानते भी नहीं थे कि उनका नाम क्या है, पहली बार उनकी मुख मुद्रा देखी थी, पर उन्होंने हमें कहा भी नहीं कि बाप जी ऊपर पधारो या ऊपर आओ, हमारे घर में भी आओ। वो दोनों ने हमें ऊपर से यूं किया। पता नहीं कभी कभी वो भीतर से एक आवाज आती है ना, और हम लोगों ने निर्णय लिया, मैंने कहा चलो ऊपर भी चलते हैं आहार के लिए। तो बाहर निकल के यूं सीढ़ी थी ऊपर चढ़ने की, तो हम यूं ऊपर चढ़ने लगे तो वो जो भाई साहब थे, कौन, नीचे वाले, वो नीचे ही रह गए। ये वैर के अनुबंध हमारे कितने गजब के होते हैं, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। ये आदमी की खोपड़ी में कितना कचरा भरा होगा, भगवान जाने हैं कितना कचरा भरा होगा, कितनी आग जलानी पड़ेगी तब कहीं जाकर भी ये कचरा मिटेगा नहीं मिटेगा पता नहीं। वो वहीं खड़े रह गए। तो हमने हाथ से इशारा किया, हमने कहा आ जाओ भाई ऊपर चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बाप जी आप पता, मैं यहीं खड़ा हूँ। और मैं कहा यहीं क्या खड़ा हूँ, आ जाओ। मैं यहीं खड़ा हूँ। फिर मैंने जोर से कहा, मैंने कहा आ जाओ भाई ऊपर चलने, आ जाओ साथ चलते हैं ना, हम आपके घर आए तो यहाँ चलो आप हमारे साथ। अब वो बड़ी मुश्किल से, मतलब अनमनेपन से हमारे साथ ऊपर चढ़े। हम ऊपर गए, उन्होंने हमें पाँव छू के प्रणाम किया, ये सब किया, और फिर आहार लो गुरुदेव, ये लो वो लो। अब जब पहले तो उन्होंने बुलाया नहीं, पर महाराज घर पे ही आ गए, तो भाई अब सामने उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महाराज ऊपर चढ़ जाएंगे, पर हम तो चढ़ गए। भगवान कोई किसी का भला कराना होगा, चढ़ गए। ऊपर गए, हमने आहार वगैरह लिया, वापस निकले उससे पहले हम ठटके। मैंने कहा भाई साहब आप नीचे क्यों नहीं आए, आपको पता नहीं था कि हम आ रहे हैं? क्या नहीं, मुझे किसी से पता तो लगा था कि आप आ रहे हैं, पर हमारा इनके घर में आना जाना नहीं है, इसलिए मैं आया नहीं। बाप जी आप बुरा मत मानिएगा, आपसे मेरा मन में कोई द्वेष नहीं है, बस हमारे दोनों की बोलचाल बंद है। हमने दोनों को पास में खड़ा किया, एक दूसरे को पूछा क्या शिकायतें हैं। तय है वो उसकी कमियां बताएगा और वो उसकी कमियां बताएगा। 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे कि इन्होंने देखो जी ये उस समय ऐसा किया था, वो समय ऐसा किया, और मेरी शादी हुई तब इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया, और पता नहीं वो झड़ी लगा दी। हमने कहा चलो जो किया सो किया, आप भी भूलो और ये भी भूल जाए। हमारी 5-7 मिनट हमने कुछ अच्छी प्रेरणाएं दी, और प्रेरणा का परिणाम निकल कर आया कि आखिर हमने जैसे तैसे करके दोनों भाइयों को आपस में गले लगवाया। और पास में वो भाई की पत्नी खड़ी थी, हमने कहा भाई मिश्री लेकर आओ। फिर हम नीचे जो आए हुए थे उन सबको ऊपर बुलवाया, और एक मंगल महोत्सव का वातावरण बनाया, ये कहकर कि आपस में जो केस चल रहा है आज से विदा कर दो, आज से जो जिसकी गलती हुई, इनकी गलती की माफ़ी भी हम मांगते हैं और इसकी गलती की माफ़ी भी हम मांगते हैं। आप तो ये समझो कि गुरुदेव हमारे घर पर आ गए हैं, क्या अब भी आप माफ़ करने का बड़प्पन नहीं दिखा सकते? दोनों भाइयों को गले लगाया। हम जब बाहर जा रहे थे तो दोनों भाई हमारे साथ अब नीचे उतर कर आए, दरवाजे तक मुस्कुराते हुए आए। तो मेरे मुँह से यूँ ही निकल पड़ा, मैंने कहा भाई साहब आप जब लाए थे तो अपना घर का मंदिर दिखाने के लिए लाए थे क्या? आप जब लाए थे तो अपने घर का मंदिर दिखाने के लिए लाए थे, पर जब हम जा रहे हैं तो आपके घर को मंदिर बना के जा रहे हैं। हम आए थे तो मंदिर देखने आए थे, पर जब जा रहे हैं ना, अब मैं आपको बताऊं, ये माता जी बैठे हैं सामने, 4 साल पहले की बात है। हमारा गांधी मैदान जोधपुर में चातुर्मास था। इनके पतिदेव अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। वो भी कोशिश करते हैं कि हर गुरु पूर्णिमा को हमारे पास जरूर होते हैं। और यहाँ बैठे बैठे हम उनके पतिदेव की इस बात के लिए तारीफ करेंगे कि जब भी उन्हें पता लगता है कि संबोध धाम में शिविर है, वो अपनी धर्म पत्नी को प्रेरित करते हैं शिविर में पहुँच जाना। और आपने देखा होगा ये बहन जी 24 घंटे यहाँ कर्म योग में लगी रहती है। जैसी नीचे जाएगी, खिलाना पिलाना, गुरु महाराज की सेवा करना, तन मन धन जो इनके पास है। मतलब यहाँ तक इन्होंने अपना मकान, एक पुराना कोई प्लॉट बेचा होगा तो उसमें भी भाई मेरे संबोध धाम की हिस्सेदारी है, मुझे यहाँ पर देना है। इतनी धर्मात्मा महिला है। तो सुबह सुबह हमारे पास थी और
आकर इन्होंने ऐसे झोली फैलाई हमारे सामने यूं करके कि गुरुदेव आज मैं आपसे कुछ मांगूं। मैंने कहा बहन अब बोलो ना, कि नहीं आज आप मेरी एक इच्छा पूरी करा दो। मैंने कहा क्या? कि साहब कई वर्ष बीत गए हैं, मेरा पीहर और मेरा पति इन दोनों में क्या है? अनबन है, तकरार है, ब्याह शादियां तक हो गई पर ये जान ही पाए। अब पत्नी का नियम होता है, पति नहीं जाए तो बेचारी पत्नी भी, उसको भी बहुत सारी सीमाएं बन जाती है। भाई जब पति की उससे बोलचाल बंद है तो पत्नी को भी चाहे ना चाहे फिर कहीं तो कहीं नियंत्रण रखना पड़ेगा। कि साहब 20-25 साल हो गए हैं शादी के बाद, मेरे पति ससुराल नहीं गए। अब वो ससुराल नहीं गए तो मैं पीहर कैसे जाऊं? कई ब्याह शादियां निपट गई घरों में, पर पता नहीं कौन सा वैर का अनुबंध है। आज ये आए हुए हैं, आप कुछ कृपा कर दो। अच्छा क्या होता है, पुरुषों में एक चीज जन्मजात होती है, वो थोड़ा सा ईगो होता है। मैं नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं, बस मर ही नहीं जाऊं मैं तो। इन्होंने हमारे सामने ऐसा किया। वो शंभू धाम में रुके हुए थे, सुबह सुबह 8 बजे आए। गांधी मैदान में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव था, मैंने उनके सामने यूं कर दिया। किनके सामने? इनके पति के सामने मैंने यूं कर दिया, है बाप जी, है बाप जी। मैंने कहा नहीं बस। अरे गुरुदेव क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं बस, आज आपको झोली भरनी है। और वो एकदम सक पका गए कि गुरुदेव आप तो आज्ञा दो ना, जो जहां करना हो आप तो हमारे नाम से यूं ही कर दिया करो, हमें कोई नाम। अरे मैंने कहा मुझे कौन सा पैसा चाहिए? उन्होंने ऐसा समझा बाप जी को कोई बड़ा काम कराना है, प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा हमें तो कभी जिंदगी में कभी किसी से पैसा चाहिए ही नहीं। मैंने यूं झोली आगे कर दी। मैंने कहा साहब आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप ठेठ अफ्रीका से गुरु महाराज की गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए, धोख लगाने के लिए आए हैं। आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा दी जाती है ना, आज मैं गुरु दक्षिणा मांगता हूं। उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे क्या मांग रहा हूं, क्योंकि उससे पहले वो कई बार आ चुके थे और हमारी आदत, हम कभी व्यक्तिगत चर्चा करते ही नहीं है। और मैंने उनसे मांग लिया, आज मैं आपसे ये मांगता हूं गुरु दक्षिणा के रूप में कि आपके और आपके साला जी या ससुराल जो पक्ष है उससे जो अनबन है और आना जाना बंद है, आज की शाम के बाद उसको खोल दिया जाए। आज आप जैसे ही घर जाएं तो पहला भोजन अपने ससुराल जाके करें। अब कोई चीज 20-25 साल से यूं वो हो और अचानक बिल्कुल पहली बार या तो योजना हो कि मुझे महाराज ये बात कहेंगे करेंगे, वो एकदम हक्के बक्के रह गए सुनकर। पर इसको कहते हैं गुरुजनों के प्रति आदमी के हृदय में पलने वाली अपार श्रद्धा। उन्होंने कहा साहब किसने क्या किया, अब मैं इस बात पर कोई चर्चा नहीं करूंगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मैंने आपके साथ क्या किया, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि तेरे भाई का नंबर क्या है। नंबर लिया, सीधा फ़ोन किया। जहां वो रहते हैं वो यहाँ से केवल 200 किलोमीटर है। उन्होंने उनको फ़ोन किया कि आज का शाम का खाना खाने के लिए मैं घर पे आ रहा हूँ। और उन ससुराल वालों ने जैसे शादी करने के लिए जमाई आता है तो घर में कैसे दीपक जलाकर बधावना करके और केसर चावल उछाल करके कैसे घर में बधावना किया जाता है, उन्होंने उतने बधावने के साथ अपने घर पर आने वाले जमाई राजा को स्वीकार किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे भाई बहनों, अप्रिय प्रसंग, अप्रिय घटना, अप्रिय शब्द, अप्रिय वातावरण जीवन में कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, पर महान व्यक्ति वही होता है जो अशुभ वातावरण को बोलकर शुभ में प्रवेश कर लेता है। और आज पता है इनके पूरे परिवार के लोग, आजू बाजू मिलने वाले लोग, परिवार के लोग, परिचित लोग, मोहल्ले के लोग केवल एक ही बात कहते हैं, अरे थने कहीं घना गुरु महाराज मिलिया, कहीं घर ने स्वर्ग बना दिया। हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। हमारा काम है मनुष्य के मन की दशाओं को निर्मल करना। एक ही मनुष्य है और वही मन है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य का मन तो सागर की तरह होता है, जैसे सागर में अमृत भी पैदा होता है और जहर भी पैदा होता है, ऐसे ही आदमी का मन होता है। तय उसे करना है वो अमृत पैदा करेगा कि जहर पैदा करेगा। और ये साधक भाई बोल रहे हैं हमारे घर में ब्याह शादियां निपट गई पर हम एक दूसरे के घर नहीं गए 19 साल तक, पर
संबोधि साधना के द्वार से गुजरकर मन की दशाओं को निर्मल करके हृदय का वातावरण शुद्ध करके आदमी का हालत ये हो गई कि वो 19 साल बाद भी अपने भाई के घर मिलने के लिए चला गया। मैं आप सभी लोगों को, ये तो एक प्रतीक है प्रभु जी, ये तो एक प्रतीक है। ये भाई साहब, ये माता जी, पता नहीं हमारे यहां ऐसी अनगिनत घटनाएं, अब तक अनगिनत घटनाएं